everybody. 2021 till now has been a year of IPOs. ये तो हम सब जानते ही हैं. साथ ही साथ आपने कभी ना कभी FPO के बारे में भी सुना होगा. ये दोनों टर्म्स सुनने में तो सिमिलर है, लेकिन इनके मीनिंग्स बहुत डिफरेंट है. मैं हूं आस्था और आज के वीडियो में हम समझेंगे कि IPO और FPO क्या होता है और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. अब इजी लैंग्वेज में बात करें तो जब एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं है, वो अपनी बिजनेस नीड्स के लिए पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है अपने कुछ शेयर्स ऑफर करके, इसको हम IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं. अब याद रहे, IPO में I है इनिशियल, जिसका मतलब है पहली पब्लिक ऑफरिंग. इसके लिए उस कंपनी को एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है सेबी के साथ, जिसमें उसकी सारी बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है. अब जब कंपनी पहली बार ऐसा करने जाती है, उसको IPO कहा जाता है. जब एक कंपनी जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे, उनको कैपिटल रेस करना होता है, तो वो एडिशनल शेयर्स के थ्रू करते हैं, यानी कि पब्लिक को और शेयर्स ऑफर करते हैं. इसको FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है. वैसे तो FPO का प्रोसेस भी IPO जैसा ही होता है, लेकिन जनरली डाइल्यूटिव होता है. इसका मतलब कि कंपनी का इक्विटी बेस एक्सपैंड होता है और प्रोपोर्शनेटली शेयर होल्डर्स की ओनरशिप रिड्यूस हो जाती है. ऑल्सो अगर एक एग्जिस्टिंग बड़े शेयर होल्डर को अपने स्टॉक्स जनरल पब्लिक को ऑफर करने हो, तब भी FPO किया जा सकता है. ऐसे में क्योंकि ट्रांजैक्शन डाइल्यूटिव नहीं है, उसका इक्विटी बेस चेंज नहीं होता है. चलिए अब देखते हैं मेजर डिफरेंसेस बिटवीन IPO एंड FPO. अब IPO मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है कंपनी के द्वारा किया गया पहला पब्लिक इशू. उसके बाद सारे फ्यूचर इशुएंसेस जो कि जनरल पब्लिक के लिए किए जाते हैं, उसको कहते हैं FPO. जब एक कंपनी अपना IPO कंप्लीट करके स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है, तो ऐसे केस में वो कंपनी अनलिस्टेड नहीं रहती है. दूसरी ओर जब एक कंपनी FPO करती है, उसका लिस्टिंग स्टेटस चेंज नहीं होता है. कंपनी के नेचर पे डिपेंड करते हुए ट्रांजैक्शन डाइल्यूटिव है कि नहीं, उसका शेयर कैपिटल यानी कि जो अमाउंट रेस किया है थ्रू द शेयर्स, वो IPO और FPO के बाद चेंज होता है. मोस्ट केसेस में IPOs अग्रेसिवली प्राइस्ड होते हैं. दूसरी ओर FPOs उतने अग्रेसिवली प्राइस नहीं होते हैं. यूजुअली IPOs को FPOs से ज्यादा रिस्की माना जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि IPO में बायर्स को कंपनी के बिजनेस की ज्यादा नॉलेज नहीं होती है और वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के ऊपर. दूसरी ओर कंपनी के लिस्टिंग के बाद ही यूजुअली उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक को ज्यादा मिलती है. स्टॉक मार्केट्स इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने में हेल्प करती है लॉन्ग टर्म में. अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स खरीदना और उन्हें होल्ड करना काफी रिवॉर्डिंग हो सकता है. जब अल्टीमेट मोटिव रिटर्न्स ही है, तो वो IPO या FPO किसी के भी या फिर दोनों के द्वारा भी आए, क्या फर्क पड़ता है. FPOs में ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है शेयर होल्डर्स का, क्योंकि उन्हें उस कंपनी की नॉलेज होती है. और IPO लॉन्ग टर्म गेन्स प्रॉमिस करता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को चांस मिलता है अर्ली गेन्स का. एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर कंपनी के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन और डिस्क्लोजर्स के बेसिस पे डिसीजन लेता है, ऑफ कोर्स अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स और रिस्क कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए. आइडियली आपको भी ऐसा ही करना चाहिए. तो ये थी वीडियो अबाउट IPOs एंड FPOs. उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वैसे 2021 में अभी काफी सारे IPOs आने वाले हैं. आपको किस किस का इंतजार है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच कंटेंट.